सकता है क्या पुलिस को? बेइज्जती लगी पुलिस को। हाँ, कमाल है भाई एसपी साहब। 16 जून को भरत भूषण को हैंडल नहीं कर पाने के लिए जिस टीम को आपने सस्पेंड कर दिया, उसी टीम को 17 जून को आपने इनकाउंटर की जिम्मेवारी भी सौंप दी, क्यों? और मेरे पास जो जानकारी है, एकदम खुफिया जानकारी जो बिल्कुल सही है, कि इस इनकाउंटर अभियान की निगरानी खुद एसपी साहब कर रहे थे। थानेदार लगातार उनके संपर्क में था। भरत गोली चला रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, ये सूचना थानेदार ने एसपी को बार बार दी। एसपी साहब अब ये नहीं बता रहे हैं कि तब थानेदार को उन्होंने क्या निर्देश दिया। कहीं आप ही ने इनकाउंटर के लिए थानेदार पर दबाव तो नहीं बनाया? इस सवाल उठता है कि नहीं? बिल्कुल, अब एसपी साहब पूरे सवालों के घेरे में है जब ये बात सामने। मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप ही उसी टीम को भेज रहे हैं इनकाउंटर के लिए भाई ना। जिस टीम पर आप, टीम के काम करने के तरीका पर आपको भरोसा नहीं है, आपने निलंबित कर दिया आज 16 तारीख की घटना के लिए। और 17 तारीख को इनकाउंटर हुआ, उसमें आपको कोई दोषी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये क्या खेल है? तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल तो ये भी है ना सर कि थानेदार 2 दिन से भरत भूषण को समझा रहा था और वो चाहता था कि पहले 1 दिन पहले इनकाउंटर कर सकता था। नहीं, वो चाहता तो 1 दिन पहले ही कर देता इनकाउंटर, जो एसपी साहब चाहते थे। कह रहे हैं कि 16 को पुलिस ने सतर्कता नहीं दिखाई, कार्रवाई नहीं की, इसलिए सस्पेंड किया जाता है। तो थानेदार वाकई कर सकता था उस दिन इनकाउंटर, क्योंकि भरत उस दिन हथियार उसके हाथ में था, उसने छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग भी की थी, तो पुलिस कर सकती थी इनकाउंटर, और बहुत कम संभावना थी कि पुलिस फंसती। थानेदार को इस बात का, लेकिन थानेदार को इस बात का एहसास था कि भरत अपराधी नहीं है, उसकी मांग जायज है, नाजायज नहीं है, केवल उसका तरीका गलत है। वो केवल भरत से उसका पिस्टल ले लेना चाहता था, ठीक है ना। और मेरे पास जो खबर है कि थानेदार ने उसके माता पिता को भी भरोसे में लिया, कहा कि आप रात में जब सोएगा तो इसको दवा ववा मिला के दे दीजिएगा, ताकि ये होश में न रहे, और उसका बंदूकवा निकाल के हमको दे दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब थानेदार का कहना है कि उसके माता पिता ने कहा कि रात में खाना ही नहीं खाया भरत ने, तो दवा कैसे दें, ठीक है ना। तो उस दिन नहीं पकड़ा गया। अगर थानेदार चाहता तो उसी दिन कुछ भी कर सकता था। उसके पास फोर्स भी थी, उसके पास बंदूक भी थी, पुलिस वाले भी थे, और बंदूक भी था भरत के हाथ में, और भरत ने छत पर चढ़ के फायरिंग भी की थी। वो जो थानेदार बता रहा था कि आत्मरक्षा में हमको गोली चलाना था, तो उस दिन भी चला सकते थे, पहले भी। हाँ, उस दिन भी चला सकते थे ना भाई, आत्मरक्षा वहां नहीं, उस दिन नहीं चला। थानेदार दरअसल बचाना चाहता था उसको, लेकिन उसके वायरल वीडियो से एसपी साहब इतने परेशान थे, पता नहीं उन पर किसका दबाव था भाई, कि भरत के किसी को ही खत्म कर देना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो इनकाउंटर की नौबत ही नहीं आती। थानेदार ने तो भरत को सरेंडर करने के लिए भी तैयार कर लिया भाई। जिस घटना स्थल पर इनकाउंटर हुआ है भरत का, तो वीडियो दिख रहा है फेसबुक में कि उसने हथियार थानेदार के कहने पर डाल दिया, इस भरोसे पर कि गरीबों का काम हो जाएगा, मिट्टी भराई हो जाएगा। तो उसने हथियार डाल दिया, और जो लोग हैं वहां बता रहे हैं कि थानेदार ने भी बहुत दिखाई ईमानदारी। उसने हथियार तो उठा लिया, पिस्टल रुमाल से, और उसके कंधे पर हाथ भी रखा, कुछ दूर उसको समझाते हुए ले भी जा रहा था। लेकिन इस बीच एसटीएफ के जवान आए और घेर लिया, और उसको टांग में गोली मार दी। 2 जगह टांग में गोली मारी, फिर आगे गिरा करके गोली मार दी। पहले तो खड़े खड़ा टांग में गोली मार दी, थानेदार ऐसे हाथ रखे हुए उसके कंधे पर समझा रहा है, तब तक आया एसटीएफ बोला, टांग में 2 गोली मार दी। आरोप ये है कि एम्बुलेंस में भी ले जाके पुलिस गाड़ी में ना। उसके बाद फिर कुछ दूर लगाने लगा, और बोलने हंस रहा था, बोला था चल हो गया, धोखा हो गया, नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग काम हो जाएगा। जो लोग थे वो तो बौखला रहे थे, गाँव के जो लोग थे। हाँ, तो उनको शांत कर रहा था भरत, कह रहे कोई बात नहीं, चलो गोली नहीं लगा, क्या होगा, पैर में लगा है। लेकिन उसको फिर पटका सब, अब पटक के तीसरी गोली मारी, तब भी नहीं मरा था। जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जीप में जब उसको पुलिस बैठा रही थी, ठूस रही थी, तब भी वो जिंदा था और हाथ हिला रहा था। लेकिन उसके शरीर में 4-5 गोलियां मिली हैं। मतलब पुलिस वहां से उसके पैर में गोली मारने के बाद जीप में ले गई, और आगे ले जाकर को उसको 2 गोली मारी गई है, तब न मरा है। उसके अंडाशय में गोली लगी है, पुलिस ने अंडाशय में गोली मारी है, तब मरा है वो। बिल्कुल, ये तो क्लियर मर्डर है सर। अरे इसमें क्या है भाई, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही लगता है, अगर लोगों के दावे सच है तो। और लोग भाई पुलिस के दुश्मन तो है नहीं, हम पुलिस के दुश्मन तो है नहीं। जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो राजनेता भी नहीं है, किसी नेता राजनीतिक दल से उनका संबंध भी नहीं है, वो एकदम अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, मलाह हैं, निषाद हैं, ये माझी हैं। और थानेदार सर ग्राउंड जीरो पर जा रहे थे, वो पूरी समस्या से अवगत थे, और शायद इसीलिए वो चाहते थे कि इसको बचाया जाए, लेकिन एसपी के प्रेशर में। को पता था ना कि भाई जो बाढ़ कटाव पीड़ित है उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो उनको जहां बसाया गया है वहां फिर बारिश में डूब जाएंगे लोग। और भरत कह रहा है कि हम मिट्टी भर दीजिए ताकि उनका घर डूबे नहीं। भरत कह रहा है कि उनके लिए चापाकल गड़वा दीजिए। भरत कह रहा है कि भाई एसडीएम साहब, आप फिल्टर का पानी पीते, मिनरल पानी पीते हैं, और यहाँ ये गंदा पानी पियेंगे गरीब लोग, तो ऐसा सुधर जाइए, नहीं तो मैं भगत सिंह बन जाऊंगा। हाँ, धमकी दी थी उसने, धमकी देता था वो सबको, जैसे पुलिस वालों को लिया रहा था ना, वैसे ही एसडीएम को भी धमकी देता था। ये धमकी दी थी, उस गांव के लोगों का भी कहना है। लेकिन उसका मकसद क्या था कि भाई भ्रष्ट अधिकारी है, डर से भी कम से कम चापाकल ठीक का पानी ठीक करा दे।
इस बात की जानकारी तो थानेदार ने भी सर एसपी को दी होगी। थानेदार को सारी जानकारी थानेदार ने दी होगी, एसपी साहब को बताया होगा कि सर उसको मारना ठीक नहीं है, वो तो एकदम थोड़ा दिमाग से ढीला है और गरीबों की समस्या को लेकर ये मांग कर रहा है। तो कायदे से तो एसपी साहब को कहना चाहिए कि ठीक उसको समझाओ, नहीं समझे तो एक दिन छोड़ दो। उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति तो पैदा हो नहीं रही थी, वो किसी को गोली तो मार नहीं रहा था। ऐसा थोड़ा था कि वो पागल था, संगीता गोली मार रहा था। गोली मारना होता तो कब का गोली चला चुका। चला देता हो। तो हवाई फायर करके अपने को लाइमलाइट में लाना चाहता था, अपनी समस्या जो उठा रहा था उसको चर्चा के केंद्र में लाना चाहता था कि सब लोग जाने, बड़ा मुद्दा बने, ताकि सरकार का ध्यान जाए, प्रशासन का ध्यान जाए, ये चाहता था वो। लेकिन इसमें सर एक सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि जिस जवान ने गोली चलाई थी उस जवान का तो नाम सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस जवान का नाम कहाँ सामने आया है? एसपी ने कहा है, पुलिस ने बताया है, मैंने थानेदार ने तो आपको बताया। हाँ, तो मैंने उजागर किया है उसको। आधिकारिक तौर पर तो अभी तक पुलिस ने बताया नहीं है। तो ठीक है, हमने निकाल लिया नाम कि किस एसटीएफ के जवान ने गोली मारी है। बात समझ रहे हैं ना? तो एसटीएफ के जवान को के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है, कायदे से तो उसको तुरंत जेल जाना चाहिए भाई। सरेंडर के बाद तुम गोली क्यों मार रहे हो? लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो उस आदमी का नाम बताएगा ना, गवाह बन जाएगा। नहीं जिसने आदेश दिया था। वो अपना जान बचाने के लिए बोलेगा ना कि हम क्या करें, हमको तो थानेदार साहब ने, हमको तो डीएसपी साहब ने आदेश दिया था, बोलेगा ना भाई, तब क्या होगा? इसलिए उसको बचाने की कोशिश, अपनी गर्दन बचाने के लिए उसको बचाया जा रहा है। बिल्कुल सब कोई एक दूसरे अपनी गर्दन बचाने के लिए एक दूसरे को बचा रहा है। देखिए, पुलिसकर्मी जो निलंबित किए गए हैं, इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किए गए हैं। और सिपाही दरोगा को पता है कि निलंबन कोई सजा नहीं है भाई। निलंबित हुआ है, 1 महीने बाद एसपी साहब चाहेंगे तो रिलीज कर देंगे। ठीक है ना? तो निलंबन से कहा पुलिस वाले डरते हैं, वो तो केवल जेल जाने से डरते हैं। तो उनको भी पता है कि एसपी साहब ने भाई जो कार्रवाई की है, निलंबित किया है, क्या किया है, नौकरी तो लिया नहीं है, एफआईआर तो किया नहीं है। तो एसपी साहब को ही निलंबित करना है, एसपी साहब को ही निलंबन खत्म करना है। तो भाई अब साहब ने जो भी कहा हमने कर दिया। अब साहब पर दबाव है तो कह रहे हैं कि निलंबित कर देते हैं, चुप रहो। तो दरोगा भी मान गया होगा, सिपाही भी मान गया होगा, लेकिन जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई करिएगा, उसको निलंबित करने से काम चलेगा नहीं। उसको तो जेल भेजना पड़ेगा, एफआईआर करना पड़ेगा। तो वो बगावत करेगा, वो बोलेगा अरे हमको तो डीएसपी साहब ने कहा था गोली तो चलाना। नाम उगल देगा, सच्चाई बक देगा। इसलिए कि जब इनकाउंटर हुआ है, गोली उसको मारी गई है, उस समय तो थानेदार उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था। थानेदार ने तो गोली मारी नहीं है। पीछे से एसटीएफ के जवान आए और उसके पैर में गोली मारी, उसको पटका, फिर गोली मारी। तो किसके कहने पे एसटीएफ के जवान गोली मार रहे थे? थानेदार ने तो कहा नहीं, वहां लोग कह रहे हैं। थानेदार तो दोस्ताना व्यवहार कर रहा था उससे सरेंडर कर देने के बाद। लेकिन फिर किसने आदेश दे दिया? गांव के लोग करेंगे डीएसपी का खेला है। एसटीएफ के डीएसपी वहां था। हाँ, नहीं एसटीएफ के डीएसपी नहीं, वहां शाहपुर के डीएसपी। एसपी साहब का आदेश उनको आया होगा और उन्होंने। हाँ, एसटीएफ। अब सवाल उठता है कि भाई एसटीएफ की टीम गठित करने की क्या जरूरत थी, किसके आदेश पर गठित हुई टीम? और डीएसपी साहब वहां गए तो उनकी क्या भूमिका है? क्योंकि डीएसपी साहब थोड़ा बदनाम है। मुजफ्फरपुर में जब थानेदार थे तो 3 लोगों का इनकाउंटर कर दिया था, और इन पर फेक इनकाउंटर का केस अभी वो चल रहा होगा, मुझे लगता है। विवादों में आए थे। हाँ, मन केस अभी चल रहा है, जैसे कि सूचना है। हो सकता है कि कुछ फैसला आ गया हो, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि केस अभी भी चल रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ है, न तो केस खारिज हुआ है, न केस पर कोई फैसला आया है। और सबसे आश्चर्य की बात कि जब किसी पुलिस वाले पर फेक इनकाउंटर का या कोई गंभीर आरोप लगे तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन ये तो दरोगा से इंस्पेक्टर भी बन गया, इंस्पेक्टर से डीएसपी भी बन गया, और फिर कांड कर दिया। अब फेक इनकाउंटर किए हुए हैं 14 साल पहले, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसमें एसपी साहब का निर्देश हो जाएगा तो चुप बैठेंगे? विभाग में उनकी पूरी पकड़ है, उनको डर किसी का नहीं। कोई डर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब आई बात है। हाँ, सम्राट सरकार का जो एक्शन है उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सम्राट सरकार